हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आइए देखते हैं आज क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपके लिए एक शायरी लाया हूँ जो शायद आपको मोटिवेट करे। तो सुनिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इन्हीं लाइंस के साथ हम आज क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्य इत्यादि के आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हें आकार के आधार पर विभाजित किया गया है, उद्देश्य के आधार पर और कार्य के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे कार्य के आधार पर। तो देखते हैं कार्य के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन है एनालॉग कंप्यूटर। तो देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जो भौतिक मात्रा हो, जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र आदि। और डिजिटल यंत्र कंप्यूटर के आगमन के बाद भी इनका एनालॉग कंप्यूटर का व्यापक रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया गया था, क्योंकि उस समय वे आमतौर पर बहुत तेज थे। लेकिन 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में वे अप्रचलित होने लगे। हालांकि वे कुछ विशिष्ट में उपयोग में बने अनुप्रयोग में बने रहे, जैसे विमान उड़ान सिमुलेटर, विमान में उड़ान कंप्यूटर और विश्वविद्यालयों में नियंत्रण प्रणाली सिखाने के लिए। तो दूसरा कंप्यूटर था हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अंकों की ये जो डिजिटल कंप्यूटर होता था वो अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। और आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम्स को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन में कि और आदि बहुत सारे क्षेत्रों में विस्तृत रूप से किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि। और तीसरे टाइप का जो कंप्यूटर है वो था हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित हो। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर भी हो और डिजिटल कंप्यूटर, जो मतलब कि दोनों ही टाइप के कंप्यूटरों का काम कर सके, वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। इसका उपयोग जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, जैसे ईसीजी, ईईजी और डायलिसिस मशीन। और हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर इन दोनों के विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। डिजिटल घटक सामान्य रूप से नियंत्रक के रूप में कार्य करता है और तार्किक और संख्यात्मक संचालन प्रदान करता है, जबकि एनालॉग घटक अक्सर अंतर समीकरणों और अन्य गणितीय रूप से जटिल समीकरणों के एक सोल्वर के रूप में कार्य करता है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।